क्वेश्चन 17 देखिए, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए पोल एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 1:√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, हमारे पास क्या है, एक पोल है, वी हैड अ पोल जिसकी कुछ शैडो बनती है, मान लिया वो जो पोल है वो ए बी है और उसकी शैडो बनती है बी सी। तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। वो कह रहा है कि उसकी हाइट का शैडो के साथ जो रेशियो है वो हमें दे रखा है 1/√3। तो हमें ये थीटा बताना है। अब यहां पे देखो तो हाइट मतलब क्या है, दैट इज ए बी, और शेडो मतलब क्या है, बी सी इज इक्वल टू 1/√3। नाउ आप देखें तो इन ट्रायंगल ए बी सी ले लो, आप इन ट्रायंगल ए बी सी ले लो। हमारे पास क्या होता है, पी बी पी ओवर एच एच बी। अगर मैं आपसे कह रहा हूं परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब tan, कैसे पता लगाते हैं, सी एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव कीजिए, पहली साइड बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर एंड बची हुई हाइपोटेनियस। तो अगर मैं लिख रहा हूं ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल, दिस इज सेकेंड। अब जरा आप चेक करिए, यहां पर तो दे रखा है ए बी अपॉन बी सी इज 1/√3, यहां पे आ रहा है ए बी अपॉन बी सी इज tan थीटा। तो हम ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि जो tan थीटा है वो आपका क्या होगा, वो 1/√3 होगा। 1/√3 tan किस पर होता है आपका, 30 डिग्री पर। तो यहां पे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू में tan 30, और अगर इन एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल आ रही है तो थीटा इज 30 डिग्री विच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहां पे 30 डिग्री होगा। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे 30 डिग्री मिल रहा है।